जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए आज का पाठ बहुत ही प्यारे भजन से शुरू करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप से तो हमारा शुरुआत होती होती है, लेकिन आज हम भजन से भी करेंगे। भजन बहुत ही प्यारा है, आप लोगों ने सब ने सुना है, बहुत बार सुना है। हो सानू पता बदल तू सकदा ਏ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਕਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सिर्फ एक बात अपने मुंह पे रखिए, जो कर रहा है मेरा सतगुरु कर रहा है, जो होएगा मेरे सतगुरु की मर्जी दे नाल होएगा, जो होना है सतगुरु जी की मर्जी के नाल होना है, जो हो चुका है सतगुरु की मर्जी के नाल हुआ है, और जो चल रहा है वो भी सतगुरु की मर्जी के नाल चल रहा है। संगत जी, गुरु के हुए दास बन जाओ। जो मैंने कहा था लास्ट कल के पाठ में कहा था कि 21 दिन तक सुबह 4 बजे उठ के अमृत वेला कर लो, 24वें दिन आपकी मुराद और अरदास पूरी होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मूल मंत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के पश्चात मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्तवन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दत्तवन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलि से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियां तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दत्तवन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस तथा अथवा ऐशोच्च प्राप्त होने पर मनुष्य गरल जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्त करने वाला स्नान अंग तृप्त करना चाहिए। इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। दविजत मौत तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां शुद्ध आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्टता फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछोने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि धारण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुण लगाए। त्रिपुण से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुण का स्थान जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुण करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करें। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करें। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति
जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक आराध्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उसे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए प्राभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि रहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गण गणपति है नमः अथवा ओम लक्षाभयुताय सिद्धि बुद्धि संहिताय गणपति नमः। तदंतर उनसे अक्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे यह नमस्कार करके भक्ति प्रायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत सूती एवं मातृका नाश करके प्राण प्रतिष्ठा करे। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहां द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्रणाम करें। प्रणाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों में 5 मुद्राएं दिखाई। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तनासन या एक आसन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रलाक्षण करें। मन को भगवान शिव से ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। आह्वान जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह है, अंकित है, अंक कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी है, चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित, सिर पर जटाजूट धारण किए करने वाले, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुष्ट तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारबंदी प्रसन्नता से खिला हुआ, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत ज्ञान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, जो परमानंद स्वरूप है, वह भक्तवत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे। चतुर्थ्यांत पद से ही कर्मशः सब कुछ अर्पित करे। यथा सांबाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और गदे, फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्य द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों तथा स मंत्र चतुर्थ पदों नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराए। स्नान के पश्चात उनके अंगों में सुगंधित तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्व कर लेप कर फिर संगोधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिरा कर अभिषेक करे। वेद मंत्रों षडंगों तथा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्रों से शिवलिंग को अच्छी तरह पहुंचे। फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जो गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, धतूर, मंदार है और द्रोण पुष्प, तुलसी, ललता, बिल्व पत्र चढ़ाकर भक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करे। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करे। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। 10-50 सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल
इतर आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अगरूद आदि की धूप निवेदन करे। तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दे। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भक्तिभाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करके अर्घ्य मंत्र प्रभो शंकर आपको नमस्कार है, आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 नाभि मंडल के सामने 2 बार और मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वैष्णव की स्तुति कर तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि मंत्र: शंकर, मैंने अज्ञान से यह ज्ञान जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मेरे मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में ही लगे मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करना चाहते हैं। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए ही आपकी शरणदाता है। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करे। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन: देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पूजन आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उनके उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, महासमाधि दिवस आ रहा है। गुरु जी का महासमाधि दिवस पे लंगर सेवा होगी। संगत जी, कोई भी संगत जी अगर महासमाधि दिवस पे लंगर सेवा करना चाहता हो, जो भाई साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन करना चाहता हो वो कर सकता है। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के हमसे बात कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और आज सबको एक प्यारी सी सेवा दे रहा हूँ संगत जी, बहुत प्यारी सेवा है संगत जी। जब ये पाठ आप सुनो उसके बाद अपना राइट हैंड अपने सर पर रख के गुरु जी का मंत्र बोल लेना 7 बार। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी नजर दोस्त सब खत्म हो जाएगी।